दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अनोखी शादी, जिसके 2 भाग हैं। इस वीडियो में हम पहले भाग को सुनेंगे। अगले भाग को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। चलिए शुरू करते हैं। बदनसीब नीलू 3 साल की थी जब मधु, नीलू की मां, 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देने के साथ ही स्वर्ग सिधार गई। मां की गोद क्या छूटी, नीलू के कभी न खत्म होने वाले बदनसीबी के दिन शुरू हो गए। ये वही नीलू थी, अपने मम्मी पापा की दुलारी। पाँवों में पायल पहने अपने नन्हे नन्हे पैरों से भागकर पापा के पैरों को पकड़कर लिपट जाती। मम्मी मनुहार कर करके खाना खिलाती, कभी चिड़िया दिखाती तो कभी कहानियाँ सुनाती, तरह तरह से बहलाती, तब नीलू खाना खाती। मधु की 13वीं तक तो सबने नीलू को हाथों हाथ लिया। बेचारे बिना माँ के बच्चों का क्या होगा। सब रिश्तेदार सहानुभूति दिखाते। दोनों दुधमुहे जुड़वा बच्चों को तो 13वीं के बाद ही रिश्तेदारों ने गोद ले लिया। रह गई नीलू। सुनील का क्या होगा। 3 साल की बिन माँ की बच्ची को संभालेगा कि नौकरी पर जाएगा। कृष्णा बुआ बोली, हाँ, सुनील भैया की दूसरी शादी कर देते हैं। छोटी बुआ बोली, बच्ची को माँ मिल जाएगी और घर भी संभल जाएगा। मधु को गए अभी 2 महीने भी नहीं बीते थे और सुनील का दूसरा ब्याह रचा दिया गया। सौम्या नीलू की नई माँ बनकर आ गई। सौम्या की सौम्यता सिर्फ उसके नाम तक ही थी। नीलू उसे फटी आंख ना भाती। दूसरी माँ के आते ही बाप भी पराया हो गया। सुनील जितना नीलू को प्यार करता या उसका ख्याल रखता, सौम्या उतना ही नीलू के साथ बेरहमी से पेश आती। इसलिए सुनील ने धीरे धीरे नीलू का पक्ष लेना छोड़ दिया। सौम्या छोटी सी नीलू से सारा काम करवाती, गलती होने पर पूरी तरह पिटाई लगा देती। कहाँ तो मान मनुहार करवा कर माँ के प्यारे भरे हाथों से खाना खाती थी, कहाँ अब जो मिले चुपचाप खा लेती। 1 साल बाद ही सौम्या ने भी एक बेटी को जन्म दिया। अब तो नीलू के ऊपर दोहरा काम का बोझ आ पड़ा। छोटी बहन राजकुमारी की तरह रहती और नीलू नौकरानी बनी काम करती। झिड़की सुनती, मार खाती। ऐसे ही समय बीतता गया। छोटी सी नीलू 19 साल की बेहद खूबसूरत युवती बन गई। इसी बीच सुनील, नीलू के पापा की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। नीलू विवाह के लायक हो गई थी। सौतेली माँ के भय से आक्रांत किसी भयभीत हिरनी सी नीलू की सादगी में लिपटी सुंदर और सुशील को देखकर उसके विवाह के लिए कई अच्छे प्रस्ताव आने लगे। पर सौम्या सोचती कि नीलू का विवाह कर दिया तो घर के काम कौन करेगा, मुफ्त की नौकरानी कहाँ मिलेगी और इसके विवाह में खर्चा कौन करेगा। मुझे मेरी बेटी का भी तो विवाह करना है। क्या करूं ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सौम्या ने सब जगह ये अफवाह फैला दी कि नीलू की कुंडली में दोष है कि ये विवाह होते ही विधवा हो जाएगी। जो इससे विवाह करेगा वो शीघ्र ही मर जाएगा। इस तरह वो अपनी चाल में कामयाब हो गई। धीरे धीरे रिश्तेदारों में ये बात फैल गई और रिश्ते आने बंद हो गए थे। एक दिन एक 70 वर्षीय बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा कि वो इन अंधविश्वासी बातों को नहीं मानता और नीलू से विवाह करना चाहता है और इस विवाह के बदले वो सौम्या को 5 लाख रुपए भी देगा। लालची सौतेली माँ सौम्या 5 लाख मिलने की बात सुनकर फूली ना समाई और उसने नीलू का रिश्ता उस बुढ़े आदमी से तय कर दिया। नीलू सौतेली माँ के आगे खूब रोई, गिड़गिड़ाई, मिन्नतें करी कि वो जीवन भर घर के सारे काम करेगी, उसका विवाह उस बुढ़े से ना करें। पर सौम्या कहाँ मानने वाली थी। माँ, मेरा विवाह उस व्यक्ति से मत करो, मैं उम्र में उसकी बेटी बराबर हूँ। नीलू रोती हुई सौम्या के पैरों पर गिर गई। आप जो भी कहेंगी वो सब मैं करूँगी, पूरी उम्र आपकी सेवा करूँगी, पर मुझे उस बुढ़े आदमी के पल्ले ना बांधो। दूर हट मनहूस कहीं की, जन्मते ही अपनी माँ को खा गई। तेरा मनहूस चेहरा देख देख कर तेरा बाप भी हार्ट अटैक से मर गया। मेरा सुहाग उजाड़ कर भी तुझे चैन नहीं आया। वो भला आदमी तुझसे विवाह करके तेरे जैसी मनहूस को अपने घर में जगह दे रहा है। सिर्फ तुझ पर ही नहीं, हम सब पर एहसान कर रहा है। उसके दिए 5 लाख रुपयों से
तेरी छोटी बहन का धूमधाम से विवाह होगा और मेरी भी बाकी जिंदगी सुख चैन से बीतेगी। और तुझे विवाह नहीं करना? अरे करमजली भाग्यहीन, अच्छा भाग्य लिखा कर आती तो आता कोई सुदर्शन युवक जो ले जाता तुझे नाजों से विवाह कर। सौभाग्यशाली तो मेरी बेटी है, पर तुझे क्यों खुशी होगी? जलती है ना तू उससे। अपने पैरों पर सिर रख कर रोती बिलखती नीलू को पैरों से ठोकर मारते हुए सौम्या का हृदय जरा भी नहीं कांपा। अब ये रोना धोना बंद कर। घर के काम क्या काले पीपल की चुड़ैल आकर करेगी? महारानी को कोई देव पुरुष चाहिए विवाह करने के लिए। बड़बड़ाती हुई सौम्या वहां से चली गई। नीलू अपने आंसू पोंछ कर चुपचाप उठी और मन ही मन कुछ ठान कर कामों में लग गई। देर रात सौम्या और बहन के सो जाने के बाद नीलू धीरे से उठकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। रोती हुई अपनी जन्म देने वाली माँ की तस्वीर को अपने सीने से लगाए सूनी राहों पर उसके कदम रात के नीरव सन्नाटों को चीरते हुए अनजानी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ना रास्ते का पता, ना ही मंजिल का ठिकाना। दुख की अधिकता इतनी कि जीने की मानो चाह ही शेष ना हो। दिसंबर की हड्डी जमा देने वाली ठंड में बिना ऊनी वस्त्रों के चेतना शून्य नीलू ने देखा सामने आग जलाकर कोई साधु बैठा चिलम पी रहा है। वो वहां पहुंचकर एक कोने में बैठ गई। साधु नीलू को देखकर बोला, कौन है बेटी तू? इतनी रात गए ठंड में इस शमशान में कहाँ से आई? तुझे डर नहीं लगा यहाँ आते? बाबा, घर से निकली तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस चलती चली गई जहाँ कदम ले गए, और यहाँ शमशान तक कैसे पहुँच गई ये भी ज्ञात नहीं। रही बात डर की, तो मृत इंसानों से ज़्यादा डरावने तो जीवित इंसान होते हैं जो जीते जी ही मार देते हैं। मैं भी जीवित हूँ, परंतु मृत समान ही हूँ। सिसकियों के बीच नीलू बोली, बेटी ऊपर वाले पर भरोसा रख, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। नीलू की दुख भरी कहानी सुनकर साधु बोला, तू अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई, तुझे यहाँ लाने वाला वही सबका मालिक है। मैं एक औघड़ बाबा हूँ, मेरा कोई एक ठिकाना नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। मैं तेरा दुख दूर करूँगा, तू चिंता मत कर और उस आदमी से खुशी खुशी विवाह कर जिसे तेरी सौतेली माँ ने पसंद किया है। बाबा, उस बुढ़े से विवाह करने की अपेक्षा मैं यहीं इन मृत आत्माओं के पास रह जाना पसंद करूंगी। नीलू बोली, तू क्यों चिंता करती है बेटी? ये जड़ी बूटी रख, विवाह के उपरांत तू अपने पति को खिला देना। ये बड़ी सिद्ध जड़ी बूटी है, इसको खाने के कुछ देर बाद ही इसके प्रभाव से तेरा बुढ़ा पति एक सुदर्शन युवक में बदल जाएगा, उसका युवा अवस्था वापस आ जाएगा। किंतु बेटी, इस बात का ध्यान रखना कि अगर वो अनाचार और अन्याय करेगा तो इसका असर जाता रहेगा और वो पुनः वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा। बाबा, आप मेरे लिए मेरे माता पिता से भी बढ़कर हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहीं आपके साथ रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। नीलू ने बाबा से जड़ी बूटी लेकर उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा, नहीं बेटी, मैं ठहरा औघड़, माया ममता के परे, तुझे अभी जीना है। अब तू घर जा बेटी और सुखी रह। औघड़ बाबा ने नीलू के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हुए आंख बंद करके होठों ही होठों में कुछ मंत्र बुदबुदाए और पलक झपकते ही नीलू अपने घर के बाहर खड़ी थी। तो दोस्तों, अगला भाग हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।